आज हम लोग समझेंगे व्यू डेटा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यू डेटा के अंदर जो हम लोग आज टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक है व्हाट इज़ यूज ऑफ व्यू डेटा, वर्किंग ऑफ व्यू डेटा, की वैल्यू क्या होती हैं और हाउ टू यूज व्यू डेटा। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ यूज ऑफ व्यू डेटा। व्यू डेटा का यूज हम क्यों करते हैं? तो व्यू डेटा का यूज जो हम लोग करते हैं किसी भी एक्शन मेथड से अपने व्यू के ऊपर डेटा को रेंडर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सेम चीज़ हम लोगों ने व्यू बैग में भी किया था। इसमें भी हम लोग ये जो व्यू डेटा भी यही काम करता है कि एक्शन मेथड से हमारे डेटा को व्यू पर ले जाने के लिए काम यूज किया जाता है। व्यू डेटा जो होता है वो एक डिक्शनरी होती है जो कि की वैल्यू पेयर को कंटेन करके रखती है, और ये जो की वैल्यू को कंटेन करके रखती है वो एक एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखती है। ठीक है, तो ये की वैल्यू क्या होती है? तो की वैल्यू को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि किसी ने पूछा कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, तो आपने जवाब दिया कि मैं जयपुर सिटी में रहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो की है, की क्या हुआ? सिटी हो गई, और उसकी वैल्यू क्या हुई? वो हमारी जयपुर हो गई। इसी तरीके से मैंने यहां पे समझा रखा है कि एन आइटम ऑफ डेटा दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए आर्बिट्री नेम, द की इज द नेम एंड द वैल्यू इज द कंटेंट। मतलब कि जो की है वो नेम है और जो वैल्यू है वो कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिया है की माइट बी द सिटी एंड द वैल्यू माइट बी शिकागो। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं हाउ टू यूज व्यू डेटा। हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें वैल्यू असाइन करना पड़ता है। तो उसको असाइन करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? तो व्यू डेटा, और जो माई की यहाँ पे ले रखा है, माई की एज ए की है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो इसमें डेटा के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग असाइन करते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने के लिए हमें रेजर सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा, @ और देन आफ्टर हमें व्यू डेटा और माई की, मतलब ये माई डेटा जो है वो की है, ये यहाँ पे हम लोग की पास करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सपोज कीजिए कि ये मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखा है और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू असाइन करूंगा वो व्यू डेटा के अंदर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंडेक्स में आप लोगों को मैंने व्यू बैग के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग अबाउट अस वाले को एक्शन मेथड को यूज करके हम लोग व्यू बैग के बारे में सॉरी व्यू डेटा के बारे में हम समझेंगे। तो व्यू डेटा यहाँ पे लिखता हूँ व्यू डेटा। व्यू डेटा जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे व्यू डेटा आ गया, और इस पे मैंने गो टू डेफिनेशन किया। जैसे ही मैं गो टू डेफिनेशन करूंगा तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये कौन सी क्लास से इनहेरिट हो रहा है? तो व्यू डेटा डिक्शनरी से ये इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं व्यू डेटा डिक्शनरी जो है उस पर क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे ये आई कलेक्शन के अंदर ये जो वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर क्या रखता है? एक तो स्ट्रिंग रखता है और दूसरा क्या रखता है? ऑब्जेक्ट रखता है। सिमिलरली ये आई इन्यूमरेबल में भी की वैल्यू कैसे लेगा? स्ट्रिंग लेगा और ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, इसी तरह आई डिक्शनरी में भी क्या लेगा? ये स्ट्रिंग लेगा और एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये दो वैल्यू पेयर रखता है। की वैल्यू पेयर जो है वो एक पहला वाला जो स्ट्रिंग होगा और सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ले पहले की असाइन करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे की असाइन किया माई की। ठीक है, माई की के अंदर यहाँ पे जब वैल्यू असाइन करेंगे तो मैं सपोज कीजिए मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, दिस इज बुक स्टोर। ठीक है, अब मैंने यहाँ सेमीकोलन लगाया, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया व्यू डेटा के अंदर, और इसकी की क्या है? माई की। तो हमेशा जब हम कॉल करेंगे तो इसको इसी तरीके से कॉल करेंगे। तो ये की जो हमने बनाई है माई की नाम से, ये हमेशा सिमिलर होनी चाहिए। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे अबाउट अस पे जाता हूँ और अबाउट अस पे मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल करने के लिए मेरे को रेजर सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर मैं ये डेटा व्यू और माई की मैंने पास कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको पास करूंगा और इसको रन करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे जो अबाउट अस का जो पेज है उस पर ये वैल्यू रेंडर हो जाएगी। अबाउट अस के पेज पे जाता हूं और दिस इज
बुक स्टोर मेरा यहाँ पे रेंडर हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स वैल्यू हुई, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो ऑब्जेक्ट पास कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्ट पास करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा व्यू डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ ओबीजे, ओबीजे के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ न्यू बुक स्टोर मॉडल के नाम से। तो उसी को मैं उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, ये समझनी पड़ेगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे बुक स्टोर जो मॉडल है इस नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बना रखी है ऑलरेडी, तो मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उप्स कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इसके जो मेरे फील्ड्स हैं वो यहाँ पे इनहेरिट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑथर करता हूँ, ये देखिए ऑथर मेरा मैंने किस में बनाया है? इस क्लास के अंदर बनाया है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ और आपको ले चल के F12 करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने क्लास के अंदर पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आईडी होगी, टाइटल होगा, ऑथ नेम ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, पेज लेंथ वगैरह जो भी है ना। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इनहेरिट कर रहा हूँ। तो ये इनहेरिटेंस हो रहा है। ऑथर के नेम में मैंने दे दिया दीपक, ठीक है, और यहाँ पे इसकी आईडी दे दी मैंने। आप लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये सारे उप्स के कॉन्सेप्ट भी आगे चल के हम लोग कवर करेंगे। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो क्लास को इनहेरिट करके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, अब एक चीज यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करूंगा अबाउट अस पेज पे, अब जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही कॉल नहीं होगी, ऑब्जेक्ट को कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा? मेरे को कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले डिफाइन कर देता हूँ अपनी वैल्यू को। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल ऑब्जेक्ट ओबीजे करके दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट में क्या लिया है मैंने? ये व्यू डेटा, और ऑब्जेक्ट नाम से मैंने की पास कर रखी है वो लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं जब कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू डेटा को डायरेक्टली यहाँ पे की से कॉल कर लिया था, अब मैं अगर इसको इसके वैल्यू को कॉल करूंगा तो इसमें एरर देगा। जैसे ओबीजे डॉट आईडी, ये देखिए आईडी नहीं आई। ये क्यों नहीं आई? और यहाँ पे एरर दिखाने लग गया। इसका मतलब है कि अब जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे उसको हमें कास्ट करना पड़ेगा। और कास्ट कैसे करते हैं हम लोग? एज, और जो भी मेरा बुक स्टोर मॉडल जो मैंने वहां पे कॉल किया है वो मैं यहाँ पे पास करूंगा। ये मेरा कास्टिंग हो गई। कास्टिंग को भी हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एरर रिजॉल्व हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और उसके वैल्यू को हम लोग गेट करेंगे, तो उसको कैसे गेट करेंगे? हमें कास्टिंग के थ्रू करना पड़ेगा। ये देखिए ये मैंने वैल्यू को कास्ट करके यहाँ पे वैल्यू ले आया। मतलब कि यहाँ पे दीपक की वैल्यू जो मैंने दी है 5 आईडी, वो आईडी मैंने यहाँ पे पास कर रखी है और ये मेरी वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को एक्शन मेथड से व्यू डेटा के थ्रू हम लोग अपने इंडेक्स पेज पे वैल्यू को रेंडर कर सकते हैं। अब चलिए एक चीज और समझते हैं। हमें ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक्शन मेथड से ही हम लोग व्यू डेटा को अपने व्यू पेज पे रेंडर करेंगे। हम लोग चाहें तो व्यू डेटा को व्यू पेज से लेआउट पेज पे भी रेंडर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है हम लोगों ने, उसमें क्या है कि मैं जिस भी टैब पे क्लिक कर रहा हूं वहां पे टाइटल जो आ रही है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। ये देखिए यहाँ पे ऐसी टाइटल कभी हम लोगों ने साइट पे देखी नहीं होगी। तो ये जो आ रही है टाइटल है प्रॉपर नहीं आ रही है और ये लोकल होस्ट सब पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको चलिए हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं जाता हूं पहले इंडेक्स पेज पे, और इंडेक्स पेज पे जाने के बाद यहां पे मैं टाइटल लिखता हूं, ठीक है।
यहाँ पे पहले रेजर सिंटेक्स लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने लिखा व्यू डेटा और व्यू डेटा के अंदर यहाँ पे टाइटल दे दिया और टाइटल के अंदर दे दिया यहाँ पे होम। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू व्यू डेटा पे असाइन कर दी कि टाइटल में होम आ गया। अब मैं चलता हूँ लेआउट पेज पे। तो लेआउट पेज पे यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो शेयर फोल्डर के अंदर लेआउट पेज। अब यहाँ पे देखिए व्यू बैग टाइटल आ रहा है। ठीक है, मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, @व्यू डेटा टाइटल। ठीक है, अब ये टाइटल मैं हर जगह इंप्लीमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए, अब मेरा अबाउट अस का पेज खुला है तो यहाँ पे अबाउट अस आ रहा है, होम पे जा रहे हैं तो होम आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस पे अभी मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया इसलिए ये आ रहा है, और ऑल बुक्स पे जा रहा हूँ तो ऑल बुक्स की डिटेल आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग व्यू डेटा का यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को कभी भी किसी भी पेज पे रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने समझा दोस्तों कैसे हम लोग किसी भी डेटा को रेंडर करते हैं एक्शन मेथड से व्यू के ऊपर, और हम लोगों ने व्यू से लेआउट पेज के ऊपर भी रेंडर किया वैल्यूज़ को, और की वैल्यू पेयर में कैसे वैल्यू कंटेंट करके रखता है वो भी हमने समझा। और ये जो व्यू डेटा जो होता है वो लूजली बाइंडिंग पे डिपेंड करता है, और हम लोग n नंबर ऑफ डेटा को पास कर सकते हैं थ्रू व्यू डेटा। और व्यू डेटा का जो वर्क है वो व्यू डेटा डिक्शनरी टाइप क्लास से इनहेरिट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को कवर किए। अगर किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, जिससे कि मेरे को पता चले कि क्या दिक्कत आ रही है और मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच।